नमस्कार, जय स्वामीनारायण। इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मनुष्य जीवन समस्याओं की एक ऐसी श्रृंखला है जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता है, और ये सारी समस्याओं का हल हम इस कार्यक्रम के जरिए पाएंगे BAPS स्वामीनारायण संस्था के वरिष्ठ और विद्वान संतों के मुख से। आज हमारे बीच BAPS स्वामीनारायण संस्था के विद्वान और प्रखर वक्ता संत पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी उपस्थित है। आइए उनसे कुछ समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। स्वामी जी, जय स्वामीनारायण। स्वामी जी, भाविक भक्त लोग कोई न कोई सवाल अपने जीवन में जो उपस्थित होते हैं उनको पत्र के जरिए यहाँ पूछते हैं। एक पत्र आया है जिसमें एक व्यक्ति लिखते हैं कि मेरी पत्नी और मेरे बीच छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार होते रहते हैं। कहाँ घूमने जाना, क्या खाना वगैरह में हमारे विचार एक दूसरे से कभी मिलते ही नहीं, और उसके ही कारण झगड़े होते हैं। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस मामले को सुलझाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? देखो, तकरार छोटी लगती होगी, मगर कोई भी तकरार छोटी रहती नहीं है, वो बढ़कर बड़ी हो जाती है। एक दफ़े प्रमुख स्वामी महाराज सारंगपुर में थे। एक भक्त का फ़ोन आया। वो बहुत परेशान था, रो रहा था। उन्होंने स्वामी जी को बताया कि स्वामी, मैं क्या करूं, मेरे से एक छोटी भूल हो गई है, मगर मैं क्या करूं, मैं सोच नहीं सकता। फिर से रोने लगे। उन्होंने बताया कि स्वामी जी, मैं घर में आया और मेरी धर्म पत्नी ने भोजन लगाया, और जब भी मैंने रोटी खाई तो उसमें नमक कम था। तो मैंने मेरी पत्नी को बोल दिया कि पूरी जिंदगी हमको कम नमक खिलाना है। तो उन्होंने मेरे सामने जवाब दिया कि अभी पूरी जिंदगी आपको कभी भी कम नमक नहीं खिलाऊंगी। वैसा बोलकर वो किचन में गई और वापस आई नहीं। उन्होंने आत्महत्या कर दी। ये हरिभक्त बहुत रोते थे। स्वामी श्री ने उनको आश्वासन दिया, प्रार्थना की, और उनके बाद स्वामी ने बताया कि एक बार कम नमक खाने से क्या तकलीफ हो जाती थी, और उनकी धर्मपत्नी को भी कि एक बार 2 शब्द सहन कर दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता था। छोटी बात लगती है, मगर वो छोटी रहती नहीं, वो बड़ी समस्या है। इसके लिए मैं आप सबको इतनी विनती करता हूं कि हम सब अपना जो मन की बात है वो दूसरों को हम करने के लिए आग्रह करते हैं। यदि पत्नी आग्रह रखे कि मेरा पति मैं जो चाहूं वो ही करे, और यदि पति आग्रह रखे कि मैं जो चाहूं वो ही मेरी पत्नी करे, तो ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विल क्रिएट डिफरेंस ऑफ लाइफस्टाइल, एंड इट विल क्रिएट ह्यूज डिफरेंसेस इन लाइफ। तो मेरी एक विनती है कि पति पत्नी और अंतर घर में जो संबंध है वो पॉजिटिव रखने चाहिए, एक दूसरे को अनुकूल होना चाहिए। जब भी आप दूसरे को अनुकूल होने का प्रयत्न करेंगे तो सामने वाली व्यक्ति पर आपको अनुकूल हो जाएगी। आप जब हम्बल होते हैं, अनुकूल होते हैं, तो पूरी दुनिया आपके लिए अनुकूल हो जाती है। एक दफे प्रमुख स्वामी महाराज वो व्हीलचेयर में थे, और अफ्रीका के ट्रस्टी लोग स्वामी के सामने आए थे, बैठे थे, मीटिंग चल रही थी। उसके बाद किसी ने बताया कि स्वामी, हमारी एक इच्छा है कि आपके साथ हमको एक अच्छा फोटो खिंचवाना है। तो एक सेवक संत ने बुलाया कि आप सब खड़े होकर, प्रमुख स्वामी की व्हीलचेयर है उसकी पीछे आप सब खड़े रह जाओ। तभी बापा ने, प्रमुख स्वामी ने बताया सेवक संत को कि देखो, ये 20 जन को हमको खड़े होकर हमारे पीछे खड़े रखना, उससे बेटर ये है कि हम हमारी व्हीलचेयर घुमा दे तो सबको खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। अनुकूल होना वो प्रमुख स्वामी का जीवन मंत्र था। पूरी दुनिया में सबको वो अनुकूल हुए थे। किसी ने दोपहर को 2 बजे पधरामनी की बात की, प्रमुख स्वामी गए हैं, खाना छोड़कर भी गए हैं। किसी को रात को 1 बजे भी स्वामी श्री गए हैं। पूरी दुनिया को वो अनुकूल हुए, इसके लिए अभी भी सबके पूजनीय हो गए हैं। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, घर संसार में
हम वो ही सोचते हैं कि सब हमको अनुकूल हो, मगर जब वो आप सोचेंगे कि हम सबको कैसे अनुकूल होंगे, तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। एक भक्त, उनका नाम मणि भाई, अहमदाबाद में आरती के बाद वो शाम को 7 बजे, 7:30 बजे वो नीचे उतरते थे। मंदिर के नीचे वो अपने शूज़ पहन रहे थे। मैंने उनको पूछा, मणि भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि स्वामी जी, मैं जंग खेलने जा रहा हूँ। जंग मीन्स बैटल, युद्ध में जा रहा हूँ। मैं हंसने लगा। मैंने बताया कि मणि भाई ऐसा मत बोलो, आप कहाँ जा रहे हो? मैं कि घर में जा रहा हूँ। मेरे को घर में और युद्ध को क्या लेना देना? ये कि घर में ही युद्ध होता है। कैसा युद्ध? उन्होंने बताया कि स्वामी, ये पूरी धूप में, पूरे अहमदाबाद में 12 घंटा में घूमकर, कमाकर घर वापस जा रहा हूँ, थक कर। तभी मेरी धर्मपत्नी सज होकर बैठी होंगी, वो हमको बताएं चलो हम बाहर। मैं उनको बताऊं मैं बाहर से ही अंदर आया हूं, हमको घर में रहना है। वो बताती है मैं घर में ही थी, हमको बाहर जाना है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ लाइफस्टाइल। तो मैंने उनको बताया कि मणि भाई, ये मंदिर में हो, आप पॉजिटिव हो, जाकर आपकी पत्नी जब बताए कि चलो बाहर, तो उसको बताओ चलो हम चलेंगे, अनुकूल हो जाओ। एक दफे तो अनुकूल हो। मणि भाई घबरा गए, मगर मैंने बताया कि जाकर बताओ। दूसरे दिन सुबह वो आए, बड़े खुश थे, आनंद में थे, स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, ही वॉज वेरी हैप्पी। मैंने बताया कि क्या चमत्कार हुआ? तो उन्होंने बताया कि स्वामी मैं घर पे गया थक कर, मेरी पत्नी डेली रूटीन जैसी वो तैयार होकर बैठी थी कि चलो हम बाहर। तो मैंने पहली बार बताया कि चलो हम बाहर जाए, तो उसने सामने से बताया कि आज नहीं, फिर जाएंगे। मैं जो अनुकूल हुआ तो वो भी अनुकूल हुई। तो ऐसा हमारे मन में रखना चाहिए कि कोई भी तकरार शुरुआत छोटी होती है, मगर वो छोटी नहीं रहती, वो बड़ी समस्या है। तो सबको अनुकूल हम हुए, ऐसी हमारे दिल में प्रार्थना है। एकदम सही बात है स्वामी जी कि अपने परिवारजनों और अपने स्वजनों के लिए जब हम सोचने लगते हैं, तब से ही हमारे परिवार में खुशहाली छा जाती है। दर्शक मित्रों, हम भी आज एक प्रण ले लें कि हम हमारे परिवारजनों के लिए सोचेंगे, उनको अनुकूल होंगे और उनके लिए प्यार से वर्तन करेंगे, प्यार भरा व्यवहार करेंगे। अगले कार्यक्रमों में इसी प्रकार हमको उलझाती हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए हम संतों का मार्गदर्शन पाते रहेंगे। तब तक आप सबको जय स्वामीनारायण, नमस्कार।